भगवान हरि। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं प्रार्थना सुनेगा। आप सुन लोगे तो फिर आपका भी प्रार्थना भगवान सुन लेंगे। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, हे भगवान हरि, मेरे दूर आचरण के फल स्वरूप मेरे भवसागर में गिर पड़ा हूं तथा अनादिकाल से यहाँ डूब रहा हूं। हालांकि मैं इस असीमित बृहद सागर को तैर कर पार करने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु मुझे किनारा नहीं मिल रहा है। प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि सांतरी संतरी जाए सिंधु अंत नहीं पाए, भव सिंधु अनंत विशाल। हम जिस सिंधु में हैं, जिस सागर में पड़े हैं, सागर इतना विशाल है, इतना विशाल है। सागर वैसे होता भी इतना ही विशाल कि हम कितना भी प्रयास कर ले तो हमको किनारा नहीं दिखता है। हम रोज पढ़ते हैं ना, सुबह सुबह शिक्षा में, आई नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विस्मय भवाम बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हर रोज प्रार्थना करते हैं। वही प्रार्थना भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने अपने भाव से अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं कि देखो, मेरा आचरण ऐसा था भगवान कि आना ही था यार। मतलब ऐसा आचरण तो था नहीं कि आपके साथ रह सकते थे। मेरे आचरण के कारण आपने हमको यहाँ भेजा है, और समझ भी आ चुका है कि देखो हम गलत जगह पे आ चुके हैं। समझ आ चुका है, तभी तो प्रयास कर रहे हैं ना। अगर समझ जिसको नहीं आएगा वो क्यों प्रयास करेगा ऐसे। तो उनको समझ आ चुका है, वो प्रयास कर रहे हैं। सर तो हिला रहे हैं ऐसे ऐसे, लेकिन अभी समझ नहीं आया है। बहुत सारे लोग सर हिला रहे हैं, हाँ समझ आ गया। नहीं आया अभी आप लोगों को समझ। समझ आ जाएगा तो फिर आप भी ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर जैसे अपने गहराई से भगवान को ऐसे बोल पाओगे। एक्सटर्नल नहीं, बस जब बोलना है तो बोल दिया, फिर करेंगे वही जो अपना मन करता है। कह रहे हैं क्या कि हालांकि मैं क्या हूँ, इस असीमित बृहद सागर को तैर पार करने में क्या प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास का जो शब्द है, मतलब बहुत छोटा मोटा नहीं है, इसको छोटा नहीं समझना चाहिए इसको। हम लोग बहुत हल्का बना देते हैं प्रयास शब्द। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन किनारा नहीं मिल रहा है हमें भगवान। हम लोग ये प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो किनारा कहाँ से मिलेगा। प्रयास करेंगे तो किनारा भगवान दे देंगे ऐसे। मतलब कुछ ना कुछ सहारा देंगे ऐसे, जिससे कि हम किनारे तक पहुंच जाए ऐसे। आगे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं क्या कि जब मैं सागर में डूबा जा रहा था तो मैंने करुणानिक पुकार लगाई, कोई है जो कृपया मेरी रक्षा करे। और ऐसा आपने पुकार लगाया कि कोई है इस संसार में जो मेरी रक्षा कर सके। ऐसे अगर आप पुकार लगाओगे तो ना मेरे जैसे, हालांकि मैं खुद डूबा हुआ हूँ लेकिन फिर भी मेरे जैसे बहुत सारे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, आ जाएंगे आपके पास, चल चल हाथ दे हाथ दे, पकड़ के खींचते हैं। कम से कम थोड़ा बहुत सहारा तो देंगे आप। डूबते को तिनके का सहारा देंगे। ऐसा नहीं कि आपको सीधा उठा के पार लगा देंगे, लेकिन सांस ले पाओगे कम से कम। अभी नाक मुंह डूबा हुआ है अंदर, वो कम से कम ऊपर निकल जाएगा ऐसा। भक्ति ठाकुर ये कह रहे हैं क्या, निमग्न होइनु जब डाकिनु कतार रवे। डाकिनु मतलब क्या है, जोर जोर से आवाज लगाए कि कोई है कोई यहाँ पे कि जो मेरी रक्षा कर सके। उस समय आप मेरी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए भगवान। मतलब जब ऐसे आवाज लगाया तो आए भगवान रक्षा करने के लिए। क्योंकि आप परम आश्रय हैं, मुझे आशा है, मुझे आशा की एक किरण दिखी। पूरा पूरा विश्वास हो गया भगवान की। क्या जब डूब रहा था ऐसे, तो मैंने आवाज लगाया कि हम मोरे करो हो उद्धार। कोई है जो मेरा उद्धार कर सकता है, मेरे को बचा सकता है इस संसार से। कोई डूबती नैया पार लगा सकता है ऐसा। तो आप क्या हुए कि आप प्रकट हो गए उस समय पे। और आप जब प्रकट हो गए तो पूरा विश्वास हो गया कि आप ही मेरे क्या हैं, आश्रय हैं। हे परम दयालु हरि, आपको अपनी दया प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक सुयोग्य पात्र मिल गया है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द शब्द है कि तुम्ही हरि दयामय पाइले मोर सुनिश्चय, सर्वोत्तम दया रह विषय। कि कृपा किसके ऊपर किया जाता है, दया किसके ऊपर किया जाता है। जो बहुत दीन दुखिया हो, बहुत गरीब हो, कमजोर हो, निर्बल हो, दुर्बल हो, उसके ऊपर क्या किया जाता है, कृपा और दया किया जाता है। तो पहले हम माने अपने आप को भाई कि हम दीन हैं, दुखिया हैं, हम बहुत पतित हैं,
भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं क्या कि देखो आपको ना दया करने का विषय मिल गया है। मतलब मेरे से ज्यादा आप कोई पात्र मिलेगा ही नहीं जिसके ऊपर आप दया कर सकते हो। मतलब कहना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्या है, मतलब दीन दुखिया पति कोई है तो मैं ही हूँ सबसे ज्यादा। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि तुम तुम ही हरि दया में पहले मोरे सुनि से सर्वोत्तम दया रे विषय। क्या आपको मिल गया है क्या? आपकी मुझे आपकी मुझे आपकी दया प्राप्त करने का यह सुअवसर मिला है। मैं कभी भी आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं त्यागूंगा। यह अत्यंत दीनहीन श्री भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा है। तो ऐसा इच्छा अगर हम लोगों का हो गया ऐसा, तो हमको भी भगवान ना त्यागेंगे नहीं। भागवत हम पढ़ते हैं ऐसे, तो भागवत में जब पढ़ते हैं तो उसमें बतलाया गया है कि न 10 विषय वस्तु है। तत्र सर्ग विसर्ग से स्थानम पोषणम। उसमें से एक विषय वस्तु है भागवतम में क्या? आश्रय। भगवान कैसे जीवात्माओं को आश्रय प्रदान करते हैं, जो 10वां स्कंद है जिसको बोलते हैं समम गुणम, उसमें यही बतलाया गया कि भगवान कैसे आश्रय देते हैं अलग अलग जीवात्माओं को जो भगवान का शरण ग्रहण करता है ऐसे। और ये क्या है, भागवत के 10 विषय वस्तु में से जो सबसे टॉप मोस्ट है वो है आश्रय। तो जो भगवान का शरण ग्रहण करता है, भगवान क्या करते हैं, उसको शरण देते हैं ऐसे, भगवान उसको आश्रय प्रदान करते हैं ऐसे। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि भगवान आपको शरण प्रदान करें, भगवान आपको रक्षा प्रदान करें, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना किया है, ऐसे ही हम लोगों को भी प्रार्थना करने का कम से कम प्रयास करें। ऐसा प्रार्थना, अगर ऐसा प्रार्थना करने का प्रयास करेंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर को जैसे विश्वास हुआ भगवान के ऊपर कि भगवान आप ही मेरे परम आश्रय हैं, मतलब आपके सिवा कहाँ जाऊंगा, ऐसा विश्वास हम लोगों को भी होगा जैसे भक्ति विनोद ठाकुर को हुआ। तो चलिए, इसलिए क्या करना चाहिए, दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर एकदम पहले लाइन में सबसे पहले क्लियर करके बोल रहे हैं क्या, निज कर्म गुना, कि अपने ही मतलब क्या है, अपने ही दोष फल के कारण क्या हुआ, निज कर्म अपने कर्मों के कारण क्या हूँ कि ये भंवर नव जले, कि इस भवसागर में आया हूँ। और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मम्मी के चलते आ गया, पापा के चलते आ गया, ना हमको बॉस ने धकेल दिया इस संसार में। ऐसा कोई नहीं है, कौन है, हम खुद जिम्मेवार हैं। इसलिए किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, सबसे पहले बता दिया कि भगवान देखो मैं ही जिम्मेवार हूँ। तो अभी भागवतम हम पढ़ रहे हैं, और भागवतम में बड़ा अच्छा जो विषय वस्तु चल रहा है, अच्छा तो पता नहीं कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि बड़ा ही अभी एकदम साइंटिफिक चीज चल रहा है अभी। तीसरा स्कंद का अंतिम अंतिम हिस्सा में हम लोग अभी एंट्री कर चुके हैं। लास्ट सेक्शन है जिसमें कि पूरा पूरा जैसे देवभूति माता ने प्रश्न पूछा था काफी सारा भगवान कपिल से कि ज्ञान के बारे में बताओ, सृष्टि के बारे में बताओ, मतलब एक एक चीजों के बारे में पूछा, प्रकृति के बारे में, रचना के बारे में। उन सब सवालों का उत्तर करते करते भगवान कपिल अभी क्या कर रहे हैं, आ, प्रकृति के मतलब प्रकृति के मूलभूत जो सिद्धांत बोलते हैं कि मटेरियल नेचर के बारे में पूरा डिटेल में एक एक करके एनालिसिस करके ना बताना शुरुआत किया है। एक एक सिद्धांत कैसे प्रकृति का, और एक तरीके से रचना बताया है, सृष्टि का रचना बताया है कि कैसे सृष्टि का शुरुआत हुआ, कैसे 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 करके धीरे धीरे करके प्रोग्रेस हुआ। तो ये विषय वस्तु तो अपने आप में ही क्या है, अनंत विशाल है। मतलब इसमें तो समझ पाना है इसको बड़ा ही मुश्किल है। तो मैं भी, मेरे को भी ज्यादा समझ आया नहीं है, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ कि जितना मेरे को समझ आया है मैं उतना प्रयास करूंगा आप लोगों को समझाने का। हालांकि जितना समझ में आया था उतना भी नहीं बता पाऊंगा, कि बहुत समय से पढ़ा भी नहीं है इसको। अभी जीवन ऐसे ही चल रहा है, टलमला धागा भूगू। तो पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं, निर्भय हो लेते हैं हम भगवान पे, गुरु परंपरा पे, अपने आचार्यों के ऊपर। फिर देखते हैं जो समझ में आएगा।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो अब जाकर हम लोग चलते हैं, प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 26। और अध्याय का शीर्षक है क्या? क्या है? प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। यही होगा शायद, अंडरस्टैंडिंग मटेरियल नेचर। जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो इसमें हम लोगों ने कल, हाँ, 5 6 श्लोक तक पढ़ लिया है। तो आप लोगों ने, हम लोगों ने तो नहीं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा इसी अध्याय के बारे में मेरे को आप 2 4 पॉइंट्स में समराइज कर देंगे तो मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, आगे से मैं स्टार्ट कर पाऊंगा ऐसे। तो आ, हाथ उठाइए ब्रह्मेश्वर प्रभु, आप बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बताइए। प्रभु जी, इसमें तो माता देवभूति के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हम्म। हैं और उसमें जीव, प्रकृति और भगवान के बारे में बता रहे हैं। यही समरी है कल का। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। बड़ा शॉर्ट में समराइज कर दिया आपने। दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है? तो यहाँ से आज हम लोगों को पढ़ना था, मतलब मोटा मोटा जो मेरे को दिख रहा है ऐसा, कि पहला 5 6 श्लोक में यही बतलाया गया है कि जीवात्मा का क्या स्थिति होता है शुरुआत में। जो जीवात्मा कहने का मतलब है कि जो बद्ध जीव होते हैं, जो कंडीशन सोल होते हैं, उनके बारे में शुरू शुरू में ऐसे वर्णन किया गया है ऐसा। तो यहाँ से हम लोग आज पढ़ते हैं ऐसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तदस्य संस्कृतिबन्ध पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवति या कर्तुष्यश्च साक्षिणः निर्वृतात्मना। भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती है। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्मों से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। तो अभी भी जो ये चल रहा है, ये जो विषय चल रहा है, यहाँ से मतलब कि ये बतलाया जा रहा है कि बद्ध जीव जो कैसे, किस कारण से, कैसे कैसे करके ना बंधन में पड़ता है। हालांकि मतलब आत्मा अलग है, जैसे पढ़ के पता चलता है। व्यक्ति खुद होता है, जो आत्मा है वो क्या है, इन सब चीजों से परे है ऐसा, बिल्कुल स्पिरिचुअल होता है। उसको मैटर से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन फिर भी वो कैसे इस प्रकार से क्या होता है, बद्ध जीवन, जो जो संसार है, जो प्रकृति है, उससे कैसे प्रभावित होता है। भौतिक चेतना ही क्या है ना, जो जो चेतना, जो असली जो चेतना है वो क्या होता है, आध्यात्मिक चेतना होता है। लेकिन हम जैसे ही प्रकृति के गुण में आते हैं, जैसे उसके संसर्ग में हम आते हैं, तो क्या होता है, वो दूषित होता है। और दूषित होने के बाद क्या होता है, चेतना, उसको भौतिक बोलते हैं। और वही चेतना को लेकर जीवात्मा क्या होता है, फंस जाता है संसार में। फिर वो क्या सोचता है, जो भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, क्या करता हम इति, ये मान बैठता है क्या, कि मैं हूं करता। इस संसार में आने के बाद अपना शरीर से संबंध जोड़ लेता है। ये नहीं बोलता है कि ये क्या है, ये शरीर यहाँ पे हमने धारण किया, वो यही सोचता है कि ये मेरा है, मैं हूं ये, और ये मेरा है। जैसे इसी को बोलते हैं भौतिक चेतना। और जैसे ही ये होता है, स्थिति में आता है जीवात्मा, क्या होता है, वो क्या होता है, इससे प्रभावित हो जाता है। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता। आत्मा क्या करता है, आत्मा के बारे में हम लोगों ने भगवत गीता से पढ़ा है, भागवतम तक, कि आत्मा क्या है, हमेशा सदैव क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। लेकिन वो क्या होता है, दूषित हो जाता है, वो आवरण के कारण भौतिक चेतना से प्रभावित हो जाता है। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्मों से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। तात्पर्य पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? हाँ, पूजा माता जी पढ़िए, जोर से पढ़िएगा, मेरे को कम सुनाई पड़ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। मायावादी विचारक जो परम आत्मा तथा व्यष्टि आत्मा में अंतर नहीं कर पाता, कहता है कि जीव की बद्धावस्था उसकी लीला है, किंतु लीला का अर्थ है भगवान के कार्यकलापों में नियोजित होना। मायावादी इस शब्द का गलत प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि भले ही जीव मल भक्षी शूकर क्यों न बन जावे, वह अपनी लीलाओं का आनंद भोगता है। यह अत्यंत घातक व्याख्या है। वस्तुतः परमेश्वर समस्त जीवों के नायक तथा पालक हैं। उनकी लीलाएं प्रभु जी ऊपर, उनकी लीलाएं किसी भी भौतिक कार्य से परे हैं। भगवान की ऐसी लीलाओं को जीव के बद्ध कर्मों तक घसीट कर नीचे नहीं लाया जा सकता। बद्ध जीवन में जीव भौतिक शक्ति के हाथों में बंदी जैसा बना रहता है। भौतिक शक्ति जो भी कराती है बद्ध जीव करता है, उसका अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता। वह कर्म का साक्षी मात्र रहता है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को न समझने के अपराध में ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि माया इतनी प्रबल है कि वह दुर्लभ्य होती है, किंतु यदि जीव केवल इतना ही जान ले कि उसकी स्वाभाविक स्थिति कृष्ण की सेवा करना है, और यदि वह इस नियम के अनुसार कार्य करता चले, तो वह कितना ही बद्ध क्यों न रहे, माया का प्रभाव तुरंत दूर हो जाता है। हाँ, भगवान भगवत गीता में कहते हैं क्या, मम माया दुरत्या, कि मेरी जो माया है वो इतनी मुश्किल है, उसको उसको पार करना आसानी से। लेकिन पार कर सकते हैं कैसे, प्रभुपाद देखो ना, तात्पर्य में मतलब चल रहा है कुछ और, लेकिन लेके आते हैं इस विषय वस्तु से, क्या मायावादी इसको लेके आते हैं। कि जैसे मायावादी क्या सोचते हैं, कि वो इंसानों को, वो भगवान को भी ऐसे ही सोचते हैं, कि जैसे भगवान भी इस प्रकृति में आते हैं, भगवान भी अगर किसी तरीके से अवतार लेते हैं, तो मायावादी भी यही सोचते हैं कि वो भी क्या है, वो भी जो इस श्लोक में, इस तात्पर्य में जो ये शब्द ऐसे बोला गया है, क्या कि आध्यात्मिक चेतना जो क्या है भौतिक से दूषित हो जाता है, ऐसे वो भी यही सोचते हैं, भगवान के बारे में ऐसा बोलते हैं कि भगवान का भी क्या हो जाता है, भगवान का भी जो आध्यात्मिक चेतना वो दूषित होके भौतिक चेतना से प्रभावित हो जाता है। इसलिए भगवान भी क्या करते हैं, यहाँ पे आके भौतिक कार्य करते हैं, भौतिक कर्म करते हैं यहाँ पे। और भगवान भी प्रकृति के गुण के अंदर होते हैं। और दूसरे हाथ में, अगर दूसरे साइड में ऐसे देखें, तो जीवात्मा के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी सोचता है कि जैसे वो भी क्या कर रहा है, वो भी अपनी लीलाओं का आस्वादन कर रहा है। मतलब कोई, मतलब शुकर बन गया है तो वो मतलब शुकर लीला कर रहा है, कोई गाय बन गया तो गाय लीला कर रहा है, वो गधा बन गया तो गधा लीला कर रहा है। लेकिन है वो कौन, है वो भगवान। तो हम भी नारायण हैं, आप भी नारायण हैं। मतलब ठीक है, अभी नारायण क्या कर रहे हैं, अभी नारायण मतलब ईंट ढो रहे हैं, अभी नारायण क्या कर रहे हैं, अभी घास खा रहे हैं, अभी नारायण मल खा रहे हैं। लेकिन हो नारायण। एक दिन के बाद क्या होगा, जब हम मुक्त हो जाएंगे ऐसा, जब हमारा ये लीला समाप्त हो जाएगा, तो हम भी फिर से दोबारा भगवान बन जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं क्या, कि इससे भक्तों को क्या होना चाहिए, बड़ा ही सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। ऐसे जो दर्शन
जो देते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे लोगों से जैसे ही कोई बोले कि ना कि आप भी भगवान बन सकते हो, उसको तुरंत हाथ जोड़ के 180 डिग्री मुड़ के कंधा दिखा के उसे हम लोगों को दूर भाग जाना चाहिए। जैसे ही कोई बोले कि भगवान भी क्या होता है, उसको समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ना, महाप्रभु ने बिल्कुल मना किया ऐसे लोगों को कि जो कहता है, जो मायावादी है, सुनना ही नहीं है। मायावादी भाष्य सुन ले होइले सर्वनाश, महाप्रभु ने बोला है ऐसा चैतन्य चरितामृत में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ऐसे। ऐसे लोगों को बिल्कुल समझाने का भी नहीं प्रयास करना चाहिए। मेरे को याद है लास्ट ईयर हम लोग गए थे ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में बड़े सारे आश्रम है ऐसे मायावादी की। तो एक आश्रम मैंने सुनाया था आप लोगों को लास्ट ईयर शायद। एक आश्रम में गए, तो मैं और मेरे साथ एक और भक्त थे, शायद विद्यानिधि प्रभु ही थे मेरे साथ, या कोई और थे ऐसे। एक आश्रम में गए, मायावादी आश्रम, हम लोग ढूंढ रहे थे, ऐसे जगह ढूंढ रहे थे। तो उनके ना जो सबसे जो वरिष्ठ वाले जो मायावादी सन्यासी थे, एचओडी होंगे, डीन होंगे, वो आने वाले थे। हम लोगों को देखा कि धोती कुर्ता पहन के लाल वाला घूम रहा है ऐसा, सोचा पकड़ते हैं आज इनको। अच्छा लगता है जो प्रचारक होते हैं ना, जैसे प्रभुपाद बोलते थे क्या, यू शुड चेज राइनोस नॉट गोट और पिग्स, मतलब बड़े लोगों को पकड़ना चाहिए। और प्रचार जो करने वाले होते हैं ना, उनको अच्छा लगता है कि बड़े लोगों को प्रचार करना है सीधा। मतलब जो दूसरों को प्रचार करता है ना, उसको पकड़ के अपना बना लेता है। जैसे महाप्रभु ने किया था। महाप्रभु ने क्या किया प्रकाशानंद सरस्वती को भक्त बना दिया। और वो इतना बड़ा मायावादी सन्यासी, उसके ना 60,000 शिष्य थे। और महाप्रभु ने क्या किया, एक बार में एक को वैष्णव बनाया, उसके 60,000 शिष्य अपने आप भक्त बन गए। शिष्य क्या करेगा, गुरु जी का पालन करेंगे। महाप्रभु ने क्या किया, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को एक बार में भक्त बनाया। एक आसानी से तो नहीं बने ऐसे। और उनके भक्त बनने से क्या हुआ, तो उसने क्या बोला, मेरे को पकड़ा बोला हमारे स्वामी जी आ रहे हैं, आप मिलना चाहेंगे। मैंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं है। आए आए हुए तो हम लोगों ने दूर से हाथ जोड़ा जोड़ के हम चले गए पीछे पीछे से। वो फिर से पकड़ रहा था, क्या हुआ, मिलते हैं, मिलवाता हूँ आपको। हमने बोल, मेरे को ये महाप्रभु का ये स्टेटमेंट याद है कि नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने का है हम उतने ज्ञानी नहीं है अभी, हम उतने उतना अभी प्रकार नहीं है कि हम ना उनसे दर्शन। हमारा तो क्या है, हम तो कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। वो पूरे 24 घंटा यही पढ़ते हैं, कैसे भगवान को कैसे साबित करना है कि भगवान का आंख नहीं है, कैसे साबित करना है कि भगवान का नाक नहीं है, भगवान का मुंह नहीं है, भगवान क्या है, निर्गुण है भगवान। वो दिन भर यही पढ़ते हैं। और उनको तो कुछ करना नहीं है, ना वो भगवान को ज्यादा भोग लगाते। भगवान का मुंह ही नहीं है तो भोग किसको लगाएंगे। तो इसलिए ना ऐसे लोगों से बिल्कुल ही हम लोगों को क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, जो ऐसा दर्शन ऐसे देते हैं। आगे ना अभी आने वाला है ऐसा, आगे के कुछ श्लोकों में कि भगवान बताएंगे ऐसा। कपिल मुनि मिला है मेरे को। हाँ, कार्य कारण कर्तृत्वे कारणम। आवाज नहीं आ रही। नहीं। नहीं आ रही है प्रभु जी आवाज। हरे कृष्णा, अभी सुन पा रहे हैं? अच्छे से आ रहा है? हाँ। क्लियर है? अब आ रही है। हाँ। मतलब पहले जितना क्लियर है या? जी प्रभु ये जी। तो ये 100 पीस है, 100 सवाजी, इसमें से कुछ नहीं हो रहा है तो बद्ध जीव के श्लोक पढ़ा था, सुनाई पड़ा था आप लोगों को? नो प्रभु। नहीं। कार्य कारण कृत्वे कारणम प्रकृते विदु भोक्तृत्वे सुख दुखानाम पुरुषम प्रकृते परम। बद्ध जीव के शरीर, इंद्रियों तथा इंद्रियों को अधिष्ठाता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा की
सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। मतलब इसमें क्या बतलाया जा रहा है कि जो जीवात्मा बद्ध जीव बोला जा रहा है, पहले सबसे पहले बताया जा रहा है क्या कि बद्ध जीव जो हम लोग जो शरीर ये धारण करते हैं इस संसार में, हम लोगों को जो यहाँ पे क्या मिलता है, इंद्रियां मिलते हैं। एक एक इंद्रियां ना, हाथ है, कान है, जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं ऐसे। एवं इसके जो अधिष्ठाता देव हैं, एक एक जो इंद्रियां हैं उसको क्या करते हैं, एक एक जो देवता हैं वो इसको नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और ये क्या है, भौतिक प्रकृति है। ये मिलता क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे आ जाते हैं और जब ये शरीर धारण करते हैं। और ये क्या होता है, एक जो विद्वान पुरुष होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वही समझ पाता है इस बात को कि क्या है कि हम लोगों को ये जो शरीर, जो एक एक इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये प्राप्त हुआ है, क्या है, भौतिक है। और ये क्या है, नियंत्रित है किसके द्वारा, एक एक देवता के द्वारा। सब नहीं जान पाते। मान लीजिए कि मैं हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ ऐसे करके, तो इसे नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये सब कुछ मेरे नियंत्रण में, मेरे हाथ में। एक एक इसके कंट्रोलर है ऐसे। और हमको हमको प्रोग्रामिंग नहीं पता है इसका, लेकिन इसका प्रोग्रामिंग देवताओं के पास, मन का, ना, हाथ का, पाँव का, एक एक इंद्रियां का। हम आज शायद पढ़ेंगे ऐसा, वहां तक पहुंच पाएंगे तो, कि एक एक जो इंद्रियां हैं, कौन से देवता के द्वारा कौन सा इंद्रिया नियंत्रित किया जाता है। स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं सब। तो अब जब इतना बताया कि देखो ये क्या है, किस तरीके से हम अर्जित करते हैं, कैसे हम यहाँ पे आते हैं, तो देवी देवहूति माता अभी और ना पूछने वाली हैं। ध्यान से सुनिएगा ऐसा। देवहूति उवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमं ब्रूहि कारण्योऽस्य सच्चयतात्मकम्। पढ़ेंगे, उर्मिला माता जी पढ़िए, आपका हाथ दर्द हो जाएगा बहुत देर से हाथ उठाया। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। हरे कृष्णा, थैंक यू। देवहूति ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कृपया आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। हाँ, देवहूति माता ने क्या पूछा, फर्दर आगे पूछा है, ध्यान से आप लोग, ध्यान भटकना नहीं चाहिए आज। एक तो मैं उतना मतलब आज आप लोगों को बांध के रखने में सक्षम नहीं हूँ, तो आप लोग खुद बंध के रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो भटक जाओगे। इतना बताने के बाद पीछे जो बताया है कि देखो कैसे हम इंद्रियों को अर्जित करते हैं, कैसे ये नियंत्रित होता है, किसके द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है, और कौन इस बात को जानता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है। उसके बाद देवहूति माता ने आगे पूछा कि हे भगवान, आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्या आप बताइए इसके बारे में। ये जो शक्तियां हैं एक एक, उनके बारे में आप बताओ। क्यों, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण है। ये क्या है, जो ये प्रकट हुआ है और जो अप्रकट है, जो मैनिफेस्टेड है और जो अनमैनिफेस्टेड है, ये दोनों का कारण है। तो इसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, इससे आपको समझ आएगा और अच्छे से। ध्यान से सुनना है सबको, ठीक है। ब्रह्मेश्वर प्रभु पढ़िए, आप बहुत अच्छा ट्यून में पढ़ते हो। प्रकृति का संबंध परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों से है, ठीक वैसे ही जैसे कि स्त्री तथा अपने पति से पत्नी के रूप में और बच्चों से माता के रूप में संबंधित होती है। भगवत गीता में भगवान का कथन है कि वे माता प्रकृति के गर्भ में जीवात्मा रूप संतानों को प्रविष्ट कराते हैं और फिर जीवों की समस्त योनियां प्रकट होती हैं। प्रकृति के साथ समस्त जीवों के संबंध की व्याख्या की जा चुकी है। अब देवहूति प्रकृति तथा परमेश्वर के बीच जो संबंध पाया जाता है उसके विषय में पूछती हैं। इस संबंध का परिणाम प्रगट तथा अप्रगट जगत बताया गया है। अप्रगट जगत सूक्ष्म महत् तत्व है और इस महत्व तत्व से दृश्य जगत प्रकट हुआ है। वैदिक साहित्य में बतलाया गया है कि परमेश्वर की दृष्टि डालने की सारी भौतिक शक्ति प्रविष्ट हो जाती है और तब प्रकृति से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भी पुष्टि की गई है कि
उन्हीं की दृष्टि के अंतर्गत अध्यक्षन अर्थात उनके निर्देशन तथा उन्हीं की इच्छा से प्रकृति कार्य करती है। ऐसा नहीं कि प्रकृति मनमाने ढंग से कार्य करती है। प्रकृति के हाँ, प्रसंग। इतना ही काफी था। जी प्रभु जी। ऐसा आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा कि तीन चीज का वर्णन किया गया है इसमें, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो। एक परमेश्वर, एक प्रकृति, और तीसरा जीवात्मा। परमेश्वर मतलब कि भगवान, प्रकृति का मतलब कि जो यहाँ पे जिसमें हम लोग आते हैं जहाँ, और जीवात्मा का मतलब क्या है, हमारे आपके जैसे जो जीवात्मा। तीनों का आपस में संबंध है कैसे, माता पिता और बच्चे। माता कौन है, माता प्रकृति है। पिता कौन है, पिता परमेश्वर है। और बच्चे कौन है, बच्चे हम लोग। ऐसे ही ये संबंध बतलाया गया है इसको समझने के लिए कि कैसे हम लोग, कैसे प्रकृति के ऊपर कैसे आश्रित हैं, परमेश्वर के ऊपर कैसे आश्रित हैं। ना हम लोग स्वच्छंद हैं, ना प्रकृति स्वच्छंद है। परमेश्वर का क्या है, प्रकृति का डायरेक्टली मतलब जैसे माँ है, माँ का डायरेक्ट संबंध होता है पिताजी से भी, और डायरेक्ट संबंध होता है कैसे, बच्चों से भी। पिताजी का भी संबंध है, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत एकदम डायरेक्ट संबंध। लेकिन माँ का डायरेक्ट संबंध होता है कैसे, क्योंकि माँ के गर्भ से क्या होता है, पुत्र जो मतलब जो संतान है उत्पन्न होता है। ये बतलाया गया है यहाँ पे। और इसी के बारे में देवहूति माता से पूछ रही है कि इन शक्तियों के बारे में बताओ, आप इनके क्या क्या लक्षण है ये मेरे को आप बताओ। तो भगवान आगे अभी आगे बताने वाले हैं कि देखो कि किस तरीके से जो सृष्टि का निर्माण होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिग बैंग थ्योरी पढ़ा होगा तो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी पढ़ते हैं। भाई देखो सिंगुलैरिटी से कैसे बिग बैंग हुआ, कैसे वहां से क्रिएशन शुरू हुआ। तो हम लोग, मेरे को याद है जब हम शुरू शुरू में हम लोगों ने ऐसे साइंटिफिक ऐसा कुछ सेशंस हम करते थे ऐसे, तो रिलेट करके बताते थे कि देखो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है, उसको प्रधान तत्व से ऐसे मतलब समझ सकते हैं, है तो नहीं सेम। क्योंकि वही क्या है, साइंस में जो साइंटिस्ट लोग हैं वो इसी को मानते हैं कि यही ओरिजिन है, यहीं से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। हालांकि वो हाइपोथेसिस है, लेकिन वही चीज यहाँ पे क्या है, प्रधान तत्व। प्रधान तत्व से क्या है, धीरे धीरे करके भौतिक प्रकृति आगे आके धीरे धीरे करके जब भगवान क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, फिर जाके वहां से क्या होता है, क्रिएशन शुरू होता है। और यही अभी भगवान अभी बताने वाले हैं, ऐसे आगे भगवान अभी बताएंगे अभी आपको। तो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं भगवान क्या बताते हैं। श्री भगवान उवाच यत्त्रिगुणम् अव्यक्तम् नित्यं सत्तसतात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहु अविशेषम विशेषवत्। पढ़िए भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा, श्रद्धा माता जी पढ़ो, जोर से पढ़िएगा। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। नहीं आप मत पढ़िए, आप रहने दीजिए, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है हमारे तक। तो भगवान ने बोला, भगवान ने ये आंसर करना शुरू किया है। कौन सा आंसर, कौन सा प्रश्न का, ये माता ने पूछा है कि आप बताओ इनके लक्षण के बारे में, बताओ इनके बारे में और डिटेल में बताओ मेरे को क्या होता है। भगवान ने बताया कि जो तीन गुण है, प्रकृति के जो तीन गुण है, सतो रजो तथा तमो, ये क्या है, तीनों गुणों का क्या प्रश्न है, निधि माता जी पढ़ना है, ठहरिए पढ़िएगा। तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। कि कैसे प्रकृति कैसे मैनिफेस्ट होती है, ये इस तात्पर्य में हम लोग अभी पढ़ेंगे। पढ़ो, जोर से पढ़िएगा। हरे कृष्णा। तात्पर्य। भगवान इंगित करते हैं कि प्रकृति सूक्ष्म अवस्था में होती है जिसे प्रधान कहते हैं, और वे इस प्रधान का विवेचन करते हैं। प्रधान एवं प्रकृति की व्याख्या यूं है कि प्रधान सूक्ष्म है
समस्त भौतिक तत्वों का निर्विशेष सार है। यद्यपि यह निर्विशेष है, किंतु यह समझा जा सकता है कि उसमें सार तत्व निहित है। जब तीनों गुणों के द्वारा समस्त भौतिक तत्व प्रकट होते हैं, तो यही प्राकट्य प्रकृति कहलाती है। निराकारवादी कहते हैं कि ब्रह्म में कोई विविधता व भिन्नता नहीं है, अतः यह कहा जा सकता है कि प्रधान ब्रह्म अवस्था है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रधान ब्रह्म से भिन्न है, क्योंकि ब्रह्म में प्रकृति के तीनों गुणों का अस्तित्व नहीं रहता। यह तर्क किया जा सकता है कि महत्त्व भी प्रधान से भिन्न है, क्योंकि महत्त्व में प्राकट्य होता है, किंतु यहाँ प्रधान की वास्तविक व्याख्या दी गई है। जब कार्य कारण स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होते, अव्यक्त, तो समस्त तत्वों में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, और प्रकृति की इस अवस्था को प्रधान कहते हैं। प्रधान काल तत्व भी नहीं है, क्योंकि काल में कार्य कारण, सृष्टि तथा प्रलय होते हैं। न तो यह जीव है, न उपाधिमय बद्ध जीव है, क्योंकि जीवों की उपाधियां शाश्वत नहीं है। इस प्रसंग में नित्य विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, जो शाश्वतता का सूचक है। अतः अपने प्राकट्य के पूर्व प्रकृति की अवस्था प्रधान कहलाती है। समझ आया? यहाँ पे एक टर्म और आया है क्या, एक महत्तत्व और दूसरा क्या, प्रधान। प्रधान, प्रधान क्या है, जिसके बारे में पढ़ा कि ये क्या है, आप एक होता है अप्रकट अवस्था और एक होता है प्रकट अवस्था। जो प्रकट अवस्था है, जो बनने के बाद प्रकृति, जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं ना कि प्रकट अवस्था का क्या है, कारण और प्रधान कहलाता है। तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और इसे प्रधान कहलाता है। प्रधान क्या है, सबसे बिगिनिंग है ये, लेकिन जब ये मैनिफेस्ट होता है, इसमें बतलाया गया है क्या कि ये काल भी नहीं है। जब सृष्टि का निर्माण पढ़ते हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं कई बार ऐसे कि जो 24 तत्व के बारे में पढ़ते हैं हम, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इसके विषय, इंद्रिय विषय हैं, फिर 5 भौतिक जो मूल तत्व होते हैं 20 हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है, मन, बुद्धि, अहंकार बुद्धि 23 हो अहंकार। गया, आत्मा होता है। तो उसके बाद जो जो 25th वाला जो पढ़ते हैं, 25th वाला, वो क्या होता है, वो होता है काल। और काल के आने से पहले का जो बात होता है उसके बारे में बताया गया है कि उसको कहते हैं क्या, प्रधान। इसलिए इसके बारे में ये बोला गया है कि काल क्या है, कि अब काल नहीं, ये जो प्रधान क्या है, प्रधान क्या है, ये प्रकट होने से पहले का अवस्था वो प्रधान कहलाता है। जब उसके ऊपर क्या है, मतलब भगवान ने अभी सृष्टि, जो सेकेंडरी क्रिएशन है वो चालू नहीं किया है। जो सर्ग विसर्ग पढ़ते हैं, जो दूसरा वाला सर्ग दूसरा होता है, हम लोग जो पढ़ते हैं भागवत का जो विषय वस्तु है, सर्ग और विसर्ग दो होता है। सर्ग का मतलब क्या होता है, जो प्राइमरी क्रिएशन होता है, जो भगवान का लोग, जो भगवान डायरेक्टली, जो भगवान अपने तरीके से जो एक्सपैंड करते हैं, जो विस्तार करते हैं, उसको सर्ग कहते हैं। जो विसर्ग होता है, जो नीचे के लोक में, फिर यहाँ मतलब नीचे के डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु वो विष्णु वो विष्णु, ये विसर्ग का हिस्सा होता है। और इसके पहले का जो स्थिति होता है उसको प्रधान कहते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है क्या, कि जब कार्य कारण स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होते, मतलब क्या होते हैं, जब प्रकट नहीं हुए तो अव्यक्त हैं अभी, मतलब हैं अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में, उसका कोई मतलब वो रिएक्शन नहीं होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, उसको प्रधान कहते हैं। इसलिए बड़ा अच्छा से तात्पर्य में पढ़ा होगा आपने, ध्यान से अगर सुना होगा, तो वहां पे बोला गया है क्या कि प्रधान क्या है, काल तत्व भी नहीं है। मतलब टाइम फैक्टर शुरू होने से पहले का जो चीज होता है उसको प्रधान कहते हैं, जिसको कहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। उस समय क्या स्पेस ही नहीं था, हालांकि वो दूसरा कॉन्सेप्ट है मॉडर्न साइंस। उस समय क्या था, स्पेस नहीं था, टाइम नहीं था, कुछ नहीं था। उस समय क्या था, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी था। उसके बाद सब कुछ है, स्पेस टाइम, बाकी जितने डायमेंशंस हैं, सारा कुछ उसके बाद आया। जैसे मतलब हम साइंस में पढ़ते हैं, अभी पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने फिजिक्स में ऐसे पढ़ा होगा। और क्या है, बाद में ये भी बतलाया है, क्या क्या है, ये जीव भी नहीं है, मतलब ये जीव नहीं है। और ये क्या है, ना उपाधि में बद्ध जीव है, क्योंकि जीवों की उपाधियां शाश्वत नहीं है। इस प्रसंग में नित्य विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, जो शाश्वतता का सूचक है। अतः आपने प्रकृति के पूर्व प्रकृति का अवस्था प्रधान कहलाती है। मतलब सृष्टि का जो प्रकट होने से पहले का जो स्थिति है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रधान कहते हैं। तो बड़ा मतलब आप लोग डरिएगा मत,
ये सेक्शन आता है तो किस लिए, मतलब कि पढ़ के हम लोगों को थोड़ा सा, जिनको रुचि है वो पढ़िएगा, समझिएगा अच्छे से, जिनको नहीं रुचि है वो सुबह सुबह उठ के हरे कृष्णा करिएगा, संसार दावा गाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा समझ नहीं आता है, कोई दिक्कत है ही नहीं, मेरे को भी नहीं ज्यादा समझ आता है। तो जिनको जिनको अभी लग रहा है ऐसा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। बीच में मैं आपको भजन सुनाएंगे, थोड़ा झूम लीजिए, थोड़ा नाच लीजिए। और सबको समझ आ रहा है ना? अगर कोई दिक्कत होगा तो बीच में प्रश्न भी पूछ सकते हैं, प्रभु जी, थोड़ा सा है। हाँ तीनों गुण हैं, हाँ वो जब प्रधान है तो वो अनमैनिफेस्टेड, इतने हाँ, सिंपल सिंपल माने इसको। यस और जब वो माया या प्रकृति बन जाते हैं तो वो मैनिफेस्टेड हुए। यस, बहुत बढ़िया, एकदम एक लाइन में आपने समझाया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, कौन कहाँ से बोल रहे हो प्रभु? हाँ हाँ प्रभु, आप थोड़ा सा बोलो। मैं बाहर हूँ पर आवाज। हरे कृष्णा प्रभु। तो 24 material elements in unmanifested form is called pradhan, right? यस, मतलब उसमें होता है अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। 24 material elements, right? मटेरियल एलिमेंट्स से बोल रहे हैं, 24 एलिमेंट्स बोलते हैं, पता नहीं मटेरियल एलिमेंट्स बोलते हैं कि नहीं, लेकिन 24 एलिमेंट्स बोलते हैं उसको, ऐसे पढ़ते हैं हम भागवत में। Then देखो प्रभु, ये then what is महत्त्व? Sorry. हाँ, then what is महत्त्व, महत्त्व? महत्व तो प्रधान तत्व के बाद आएगा, अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सब्र करिए ऐसा। Okay. अगर प्रधान तत्व पढ़ लिया है तो महत्व तत्व भी आगे आना तो चाहिए वैसा, जैसा मेरे को ध्यान में आ रहा है, थोड़ा बहुत आएगा आगे, थोड़ा और सब्र कर लोगे तो यहाँ हम पढ़ते हैं आगे, जो अलग अलग जो लो आप कह रहे हो, तो हम तत्वों की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं ऐसा। पढ़ के सुनाता हूँ आपको। पंच पंच भी ब्रह्मा, चतुर्भिर्दश भी तथा, एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्रधानिकं विदु। पढ़िए, पढ़ो अरुणिमा माता जी, जोर से पढ़िएगा। हरे कृष्ण। 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां, इन 24 तत्वों का यह समूह प्रधान कहलाता है। लो, आपका प्रश्न का उत्तर, एक तो उत्तर ये मिल गया कि प्रधान किसको कहते हैं। 24 तत्व, देखो तत्व बोला गया, एलिमेंट्स बोला गया, भौतिक तत्व या मटेरियल एलिमेंट्स तो मैंने भी नहीं पढ़ा था। तो 5 स्थूल, स्थूल क्या है? जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, 5 सूक्ष्म होते हैं। 4 क्या है? अंतःकरण। 5 क्या है? ज्ञान इंद्रियां हैं। अंतःकरण सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा तो अभी रखिएगा, थोड़ा सा दिल थाम के आएगा सब। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन 24 तत्वों को, समूह को क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। इसका तात्पर्य परे पढ़ लेते हैं आगे। और तो अगर मन में अगर आपको बुलबुला उठ रहा होगा प्रश्न का, तो वो भी खत्म हो जाएगा। पढ़िए। भगवत गीता के अनुसार यहाँ पर वर्णित 24 तत्वों का समूह यो योनि मर्हद्व कहलाता है। सारे जीव इसी योनि मर्हद्व में समाये हैं और वे विभिन्न रूपों में ब्रह्म से लेकर चींटी तक में उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भागवतम तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में 24 तत्वों का यह समूह अथवा प्रधान योनि मर्हद्व के रूप में वर्णित है। यह समस्त जीवों के जन्म तथा पालन का स्रोत है। हाँ, महाभूतानि पंचेव, भुवपग्निमारुत नभ, तन्मात्राणि च तान्ति, गंधादीनि मतानि में। 5 स्थूल तत्वों के नाम है, नोट कर लीजिएगा, बाद में प्रश्न नहीं पूछने का है पर। ये श्लोक 3 स्कंद, अध्याय 26, श्लोक संख्या 12, यहाँ से शुरू हो गया है। एक एक जो डिटेल में आपका आंसर आएगा। जो 5 स्थूल तत्वों के नाम है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। सूक्ष्म तत्व भी 5 है, उसका क्या है? गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा ध्वनि। अब आगे और पढ़ते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन है, आपको इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा, ठीक है। इंद्रियाणि दश शोकम त्वक, इंद्रियाणि दश श्रोतम त्वक, त्वग्दृक् रसानि नासिका, वाक् करो चरणो मेधम, पायुदसम उच्यते। ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। खांसी, माइक बंद करके कृपया करके दादी माँ।
ये है श्रवण इंद्रिया, स्वाद इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिया, दृश्य इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया, वाग इंद्रिया, कार्य करने की इंद्रिया, चलने की इंद्रिया, जाननी इंद्रिया तथा मल त्यागनी इंद्रिया। मतलब जो पांच क्या है, कर्म इंद्रिया और पांच ज्ञान इंद्रिया, ये मिला के क्या हो जाते हैं 10। ये अलग अलग इंद्रियां होती हैं। अभी तक कितने एलिमेंट्स हो गए, याद है आप लोगों को? 20 हो गए हैं। पूछूंगा मैं आप लोगों से। अब इसके आगे क्या है, इसमें आगे मनः बुद्धि अहंकार चित्तम इति अंतात्मकम चतुधा लक्ष्यते भेदा वृत्त्या लक्षण रूपया। आंतरिक सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिया मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में चार प्रकार की जानी जाती है। जो चार सूक्ष्म बोले गए थे क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना। मीन्स उनके प्रभु जी का विभिन्न, 24 हाँ 24 हो गए ना। 24th एलिमेंट जो है वो कलुषित चेतना है, हाँ पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस, चित्त, हाँ जिसको चित्त बोलते हैं, कॉन्शियस। है ना? वो है ना, तो यस, ठीक, ओके ओके। जिसको कई बार हम लोग मतलब सेल्फ से भी रेफर करते हैं ऐसे, जब यहाँ पे आ जाते हैं तो सेल्फ हम लोग क्या हो जाते हैं, पोल्यूट हो जाते हैं, इसलिए उसको बोला गया है कलुषित चेतना के रूप में। उसके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली है। तो यहाँ तक हमारा 24 एलिमेंट्स हुआ खत्म। अब यहाँ के आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, आगे पढ़ते हैं चलिए। चार प्रभु जी आंतरिक, सॉरी सॉरी टू बॉदर यू, एक और पूछता था, वो 25th और 26th एलिमेंट सोल और परमात्मा है क्या फिर? नहीं 25th तो आता है, काल को बोलते हैं जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है। और 26th परमात्मा होंगे, ऐसा अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 25th तो काल को बोलते हैं। टाइम पढ़ते हैं, आएगा इसमें सारा आएगा। 26 तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें हमने पीछे पढ़ा ऐसा है कि जो प्रकृति भागवतम में 24 एलिमेंट्स के बारे में ही वर्णन है, लेकिन कहीं कहीं पे इसमें आएगा कि 25th एलिमेंट क्या होते हैं ऐसे। पढ़िए चलिए, यहाँ पे आएगा कुछ कुछ तो मिल जाएगा। आप ही पढ़िए ब्रिगेडियर प्रभु। इन सबको सुयोग ब्रह्मा माना जाता है। ब्रह्म, इन सबको मिलाने वाला इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिससे 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। लो आपको उत्तर मिल गया 25वां तत्व। पढ़िए तात्पर्य पढ़िए इसको। वैदिक कथन के अनुसार ब्रह्मा के परे कोई अस्तित्व नहीं है। सर्व कलिंद ब्रह्म विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि जो कुछ हम देखते हैं वह परस्पर ब्रह्म शक्ति, प्रत्येक वस्तु परम सत्य ब्रह्म के विस्तार की शक्ति है। जब ब्रह्म को सतो, रजो तथा तमो गुणों के साथ मिला दिया जाता है तो भौतिक विस्तार होता है, जिससे कभी कभी सगुण ब्रह्म कहते हैं, जिससे यह 25वां तत्व रहते हैं। निर्गुण ब्रह्म में कोई भौतिक कल्मश नहीं रहता, अथवा आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में सतो, रजो तथा तमो ये तीनों गुण नहीं रहते। जहाँ थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, हाँ प्रभु जी लो ना। जहाँ निर्गुण ब्रह्म विद्यमान रहता है वहाँ शुद्ध तत्व पाया जाता है। शुद्ध सत्व, सांख शुद्ध सत्व पाया जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सगुण ब्रह्म में 25 तत्व सम्मिलित हैं, जिनमें काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य भी, थोड़ा ऊपर करिएगा प्रभु जी, भी है, बस खत्म हो गया भी इतना ही। है। तो यही यहाँ पे बतलाया गया है क्या, जो ब्रह्म है, ब्रह्म को जब मतलब सतो रजो तथा तमो के साथ क्या करते हैं, उसका कॉम्बिनेशन क्या मिलता है, तो क्या होता है, भौतिक विस्तार होता है। मतलब ब्रह्म का ही ये हिस्सा है ऐसा। जो मायावादी बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो बोलते हैं ना, वो उनका रियलाइजेशन होता है ऐसे, लेकिन वो सत्य नहीं है। प्रभुपाद ने या बहुत सारे वैष्णवाचार्यों ने ये जो स्टेटमेंट है इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया और इसको गलत बतलाया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं है। जगत क्या है, इम्परमानेंट है, लेकिन ये भी जगत भी सत्य है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म का ही विस्तार है। बस क्या है, सतो रजो तथा तमो से क्या किया गया है, उसका मेल और मिलाप हुआ है, उसके कारण भौतिक विस्तार होता है। इसलिए अगर ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य होगा, अगर जगत मिथ्या है तो मतलब ब्रह्म को भी मिथ्या होना पड़ेगा।
तो क्योंकि हम लोग तो जानते हैं ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तो सत्य है, इसलिए जगत भी सत्य होता है। और जब निर्माण हो जाता है, भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है, जो भूत भविष्य और जो तीन जो काल होते हैं, तीनों का निर्माण होता है। पहले का भूत होता है, अभी का वर्तमान होता है, आगे का भविष्य होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको 25वां तत्व इसको मानते हैं। और इसमें फिर क्या होता है, 25 तत्व सम्मिलित होते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में यही आता है काल। इसके पहले काल नहीं होता है, इसके पहले तक क्या होता है, जो भौतिक संसार के ऊपर जाते हैं ना, तो हम काल से परे चले जाते हैं। इसलिए वहां पे नहीं होता है ऐसा ना, एज हम पढ़ते हैं ऐसा, तो ये सारा बिल्कुल साइंटिफिक है। वहाँ टाइम नहीं होता है, वहाँ पे कोई एजिंग नहीं होता है, कोई बूढ़ा नहीं होता है, कोई बुजुर्ग नहीं होता वहाँ पे, किसी के दांत नहीं निकलते, किसी की झुर्रियाँ नहीं निकलती वहाँ पे, फेयर एंड लवली नहीं लगाना पड़ता वहाँ पे, ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ता वहाँ, जिम नहीं जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं है वहां पे, काल ही नहीं होता है। इसलिए अगर आप इन सब चीजों से खर्चा बचाना चाहते हैं, तो माला करिए, मन लगाकर भक्ति करिए बढ़िया सा, सारा जिम का खर्चा, ब्यूटी पार्लर का खर्चा, सारा क्रीम का खर्चा, सब कुछ बच जाएगा। ऐसा शरीर मिलेगा आपको, जो क्या होगा एकदम शाश्वत शरीर मिलेगा आपको, जिसको क्या होगा, ना कभी बूढ़ा, ना कभी बुजुर्ग, ना कभी साबुन लगाने की जरूरत, ना कभी डीओ लगाने की जरूरत। ऐसा परम आनंद वाला शरीर मिलेगा, जो क्या होगा, नव यौवनम च, जैसे भगवान का जो शरीर है, सच्चिद आनंद। सच्चिद आनंद तो है ही, साथ में मतलब ऐसे नहीं समझ आता है लोगों को, सीधा सीधा बोल के समझाना पड़ता है कि आपका सारा खर्चा खुर्चा बचेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा ऑफिस नहीं करना पड़ेगा, तो ज्यादा समय मिलेगा, ज्यादा भजन कर सकते हैं, ज्यादा भक्ति करिए और खुश रहिए। तो यही मिला जुला के यही शॉर्टकट है, ये सब चीज ताम झाम करा करो के। अभी हम गए थे सिक्किम, मैं कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर तो उनको खूब प्रेजेंटेशन दिखाया, उनको खूब लेक्चर दिया, उनको खूब घुमाया फिराया। लेकिन गोल क्या था? गोल था उनको तुलसी महारानी के किनारे बैठ के यानी कानी जपा तानी करके उनको हरे कृष्णा कराना है। लेकिन जो नहीं समझते हैं, तो उनको प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ता है, पीपीटी कराना पड़ता है, घुमाना पड़ता है उनको। हाँ, उनको फिर ये बोलना पड़ता है, आइंस्टीन ने ये बोला, तुम्हारे हाइजेनबर्ग ने ये बोला, तुम्हारे इसने ये बोला, तुम्हारे उसने वो बोला है, मस्क क्या कहता है, तुम्हारा बिल गेट्स क्या कहता है, सब कुछ है, क्योंकि उसके भगवान वही है। अंतिम में मार पिटा के उसको लाना यही है, हरे कृष्णा पे लाना। तो ये सब चीज समझाने का भी एक ही पर्पस है क्या, अंतिम में आपको समझाना, देखो भाई, जो पहले हम लोगों ने भजन गाया भजन क्या गाया कि पोड़ी भावर नव जले हावो तो वो खाई कोता काला। कि भाई देखो, हम ऐसा संसार है, ऐसा भौतिक सृष्टि है जो भगवान ने बनाया है, हम उसमें गिर गए हैं। अब हमको निकलने का प्रयास करना है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कर रहे हैं, और यहाँ से हमको निकलना है। और निकलेंगे, हम खुद से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए बीच बीच में उन सब भक्तों के लिए जिनको ज्यादा समझ नहीं आता है, उनके लिए यही मोटिवेशन है एक लाइन का, ये सब पढ़ लेके यही समझना है हमको कंक्लूजन, कि देखो ऐसा भौतिक सृष्टि होता है जहाँ की हमको रहना नहीं है। इसके बारे में ज्यादा समझ आया तो बहुत अच्छा। आप ज्ञानी कैटेगरी में, ज्यादा समझ नहीं आता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। हरे कृष्णा जिंदाबाद, महाप्रसाद जिंदाबाद, बस इतना करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है समय होने वाला है, तो आज इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर ओवरडोज हो जाएगा बहुत सारे भक्तों का। फिर वो बहुत ज्यादा सवाल आएंगे, फिर सवाल जवाब समझना उतना ही। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। इसके बाद थोड़े समय बाद बहुत सुंदर सुंदर, अब एक दो और अध्याय पढ़ लेंगे, तो बाद इतना सुंदर सुंदर कथा आएगा कि आप पढ़ के एकदम ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का तो दूर है अभी, लेकिन परिचयिता का बहुत सारे कथा आएगा, तो वो सब सुनेंगे जब, तो बहुत आनंद आएगा। ये सब ज्ञानियों के लिए, हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हमको क्या बनना है, भक्त बनना है। इसलिए बिल्कुल टेंशन न को लेने का, आराम से रहिए, भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद खाइए और हरे कृष्णा जपिए। आप बताइए, अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। मेरे को ये तत्व समझ आ गए, 5 स्थूल तत्व और 5 सूक्ष्म तत्व और 10 इंद्रियां, 20 हो गए। फिर मन बुद्धि अहंकार 23 हो गए, और 25वां तत्व काल हो गया। एक तत्व भूल रहे बीच में, वो आप बता 24वां देंगे? हाँ जी। 24वां
चित्त को बोलते हैं, मतलब कलुषित चेतना, कलुषित चेतना, चेतना, चेतना। चेतना। ठीक है, थैंक यू। लिस्ट बना के लगा लीजिए, जैसे स्कूल में पढ़ते थे ना, तो टॉयलेट बोर्ड के बाहर स्टडी टेबल के ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। अभी मेरे को याद आ जाता है, बहुत पढ़ा है ऐसे, मन लगा लगा कर पढ़ा है। H2 + 2O2 इक्वल्स टू 2H2O, Na+Cl इक्वल्स टू NaCl। खूब रटा है लगा लगा के, तो आप लोग भी लगा लीजिए। जहां जहां आपका ध्यान अटकता है, जहां जहां ज्यादा समय बिताते हो, माताओं खास करके ऐनक पे लगा लीजिए, वहां पे ज्यादा समय बीतता है आप लोगों का, तो 24 तत्व 25 तत्व ऐसे याद हो जाएंगे आपको एक दिन। घर पे ज्यादा समय कहाँ बीतता है ऐनक के साथ, प्रभु लोगों का तो पता नहीं। चलिए, तो क्या प्रश्न है, हम कहाँ से शुरू करें, कितने लोगों का प्रश्न है? 2 ही लोगों का है, चलो लेडीज फर्स्ट, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो ये लास्ट वाला पैराग्राफ था, श्लोक था, जिसमें निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के बारे में बताया, यहाँ पे ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति की बात की जा रही है, और अगर ब्रह्म ज्योति है तो फिर ये सगुण और निर्गुण कैसे? ये तो हमेशा ही तीनों गुणों से परे होगा, क्योंकि ये तो भगवान का ही होगा। भगवान तो हमेशा, ब्रह्म तो हमेशा भगवान का ही होता है। ऐसा थोड़ी है कि ब्रह्म अपने आप में कहीं से उसका एग्जिस्टेंस है। भगवान का एग्जिस्टेंस, ब्रह्म का एग्जिस्टेंस कहाँ से है? भगवान से है। भागवत में पढ़ा नहीं, दूसरे अध्याय में, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में आता है, वदंती तत्त्वविदस् तत्वम ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भगवान का ही तो अनुरूप है ये तीन, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो तीनों क्या है? तीनों भगवान के ही फॉर्म है। और जो यहाँ पे शायद, हाँ, ब्रह्म ज्योति वाला जो ब्रह्म हम पढ़ते हैं। तो ब्रह्म ज्योति, मतलब ब्रह्म बोलते हैं, ज्योति है तो ज्योति तो निराकार है ही, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन जब बोला गया है कि सगुण निर्गुण ब्रह्म में क्या है, कोई भौतिक कल्मश नहीं है कहाँ पे। और जो सगुण ब्रह्म क्या है, मतलब भगवान का ही रूप है वो। सगुण ब्रह्म मतलब क्या है कि उसका रूप है, परमात्मा है, भगवान है। समझ गए? और निर्गुण को कहा जा रहा है कि वो तीनों गुणों से परे है और वो शुद्ध सतोगुण में है। सारा ब्रह्म हमेशा तीनों गुणों से परे ही होता है, सगुण हो निर्गुण हो, जो भी गुण लगा लो, वो क्या है, वो तीनों गुणों से परे ही होता है। ब्रह्म का मतलब क्या है? वो भगवान का अंश। फिर वो यहाँ पे ब्रह्म क्या होता है, जब सतो रजो तमो से मिलता है, फिर भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है। ठीक है। समझ गए? यानी अब तो वहीं जाके पता चलेगा, इसलिए जाएंगे ना यहाँ से, तो आएगा पहले भूवर, स्वर्ग, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यलोक पार करेंगे तब आएगा ये सब, ना ब्रह्म ब्रह्म आएगा, फिर हम वैकुंठ जाएंगे। फिर अगर और डेडिकेशन स्ट्रांग रहा, नहीं तो हम नीचे ही फंस जाएंगे, भूवर लोक स्वर्ग लोक में ही फंस जाएंगे। ऊपर जाओगे तो इतना बढ़िया से आपका स्वागत किया जाएगा, तो आप सोचोगे अरे भाई यहाँ तो सब गाली ही देते थे, उठते दो गाली, सोते दो गाली, ऑफिस जाओ गाली, घर आओ गाली, टैक्सी वाला तक गाली दे देता है। वहां जाओगे अगर, तो इतना बढ़िया स्वागत होगा, तो सर लोग में ही फंस जाएंगे। इसलिए डेडिकेशन बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। जब प्रार्थना करते हैं ना, तो एकदम हृदय से निकलना चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदीश का मैं, ये प्रार्थना एकदम हृदय से निकलना चाहिए, तभी हम इन सब चीजों को रोक पाए। कितना भी पूजा करा लो, कितना भी करा लो, वहां बोला जाएगा कि चलो आज आपको राजा बना देते हैं, ना दिया जाता है सम्मान के रूप में, फंस जाएंगे आप भाई। हाँ, आपको स्वर्ग लोक में राजा बना दिया जाएगा, हो सकता है आपको रानी बना दिया जाएगा, फंस जाओगे। डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं है, तो स्वर्ग में रानी बन के छम छम करके घूमेंगे ऐसे, फिर फंस जाओगे। फिर वहां से जैसे ही खत्म होगा, मारेगा एक लात, ऐसा छम छम कर रहे थे, तो भागे यहाँ से। फिर नीचे आओगे, फिर पश्चाताप करोगे, आप पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब घूमते रहो इधर। तो इसलिए क्या करना है, पूरा ऊपर तक जाना है, तो सारा ये जो प्रश्न उत्तर है ना, सारा दूर हो जाएगा। सारा हम देख लेंगे, कौन ब्रह्म, कौन ज्योति, कहाँ पे क्या है, कैसे है, सब दूर हो जाएगा। हम कैसे आए संसार में, पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आया, सारा सवाल का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए अभी अगर कुछ उत्तर नहीं भी मिलता है तो थोड़ा सब्र करना चाहिए,
सारा उत्तर मिल जाएगा, ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब इतना कन्विक्शन होना चाहिए, सुबह उठना है, हरे कृष्णा करना है, भगवान को भोग लगाना है। बस। ठीक है, आप बोलिए, ब्रह्मेश्वर प्रभु बोलिए। प्रभु जी, हाँ। प्रकृति किसको बोलते हैं? आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है, अब क्या ही बताऊं। प्रकृति को, हमारी माता को प्रकृति बोलते हैं। आपको समझाने के लिए सबसे सरल उत्तर देता हूँ। प्रकृति हमारी माँ है, परमेश्वर हमारे पिता हैं, और हम दोनों के संतान हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ एक्चुअली। देखिए, एक्चुअली 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, हाँ 5 सटल, मतलब जो 24 एलिमेंट्स बोले, ये सभी कॉम्बिनेशन प्रकृति है क्या? या जनरली हमारा परसेप्शन क्या रहता है कि जनरली हम 5 जो ग्रॉस एलिमेंट्स है उसी को समझते हैं कि नहीं मतलब, नहीं, तो सब क्या, प्रकृति का ही पार्ट है। हाँ, कि ग्रॉस मतलब एलिमेंट्स क्या? ऑल 24 एलिमेंट्स ऑल टुगेदर कंबाइंड इन नेचर, प्रकृति है। हाँ 24 तो, हाँ 24 तक, और अब 23 मैं, तक। चित्त जी, तो वो भी, उसको भी कह सकते हैं, क्योंकि भौतिक वो जो कलुषित चित्त होता है, बाकी जो ऊपर का जो है, जो जो आत्मा है, वो तो नहीं होता है भौतिक, लेकिन उसके बाद का जितना सारी चीजें वो भौतिक ही है। हम मरते हैं, हमारा शरीर कहाँ मिल जाता है? बहुत शरीर यहाँ मिल जाता है, प्रकृति में मिल जाता है। ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, सारा इंद्रिया कहाँ मिल जाता है? यही मिल जाता है। तो ये सब क्या है? सब प्रकृति का ही हिस्सा है। मैं थोड़ा क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ, हम्म। बेसिकली जब डिस्कशन होता है तो मतलब जो लोग मतलब जनरली बिलीव नहीं करते हैं हमारे शास्त्रों वगैरह में, तो बोलते हैं कि जो भी ये प्रकृति करा रही है, तो बेसिकली प्रकृति से तो मतलब जो जनरली मतलब हम लोग तो, चलो हम लोग कभी पहले क्या था कि जनरली बचपन से जानते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, उसी को हाँ जनरली हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि यही प्रकृति है। बट इसके बियॉन्ड भी है, जैसे कि मतलब जैसे ये तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि ग्रॉस एलिमेंट्स है, सटल समझ, एलिमेंट्स है, अगर ऐसे ये लोग चीजें मिलते हैं ना अ, आपको, जो बोलते हैं प्रकृति करा रही है, तो हम्म, उनसे पूछे कि प्रकृति को कौन करा रही है? हाँ, वो तो ठीक है कि तो कौन? भगवानों तो को आगे बोलिए, की बात हो भगवान ने गई कि भगवत गीता में बोला है उसके कि वो मैं हमारे अध्यक्ष है ना कंट्रोल में है, जो प्रकृति। मैं कर रहा हूँ। अब दूसरा मैं एक जैसे जानना चाह रहा था कि जनरल ये बात आती है प्रकृति, भौतिक प्रकृति की, तो ये जो हम 24 एलिमेंट बोले हैं, भौतिक प्रकृति हुआ है, तो क्या आध्यात्मिक प्रकृति भी होती है क्या, ना स्पिरिचुअल नेचर? तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आध्यात्मिक दुनिया भी है, कि मतलब हाँ 75% तो मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वहां भी प्रकृति एग्जिस्ट करती है। मतलब प्रकृति का मतलब क्या होता है? नेचर। तो वो नेचर जी। स्पिरिचुअल नेचर है, हम्म। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, या मटेरियल वर्ल्ड है, इसलिए इसको मटेरियल नेचर बोलते हैं। हम्म। लेकिन नेचर जनरली हम लोग जो बोलते हैं वो मटेरियल वर्ल्ड को ही बोलते हाँ, हैं, क्योंकि मटेरियल मटेरियल वर्ल्ड, क्रिएशन को ही नेचर से हम लोग एग्जैक्टली, राइट रिप्रेजेंट राइट, करते हैं। क्योंकि ऐसा कहीं सुना नहीं है कि आध्यात्मिक प्रकृति, हाँ, जनरली हम लोग वो यूज भौतिक नहीं करते ऐसे, ये टर्म जी यूज नहीं करते, लेकिन वो जी आध्यात्मिक संसार है। जी जी, उनको ठीक। भगवत गीता भी सुनाई है ना, ऐसे लोग मिलते हैं, गीता मानते हैं ना, भगवान ने बोला है। हम्म, बोलिए, भगवान ने गीता में बोला है कि देखो प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। हम्म, पढ़ो, उसको श्लोक सुनाइए, ऐसे बोल बोल याद करके जाइए, बोलिए, हम्म। रिसाइट करा दीजिए उसको कि याद कर लो ये श्लोक, भगवान ने तो बोला है, मैं ये अध्यक्ष पांच हूँ प्रकृति पांच का। चीजें तो समझ में आ जाती है बेसिकली। जनरली हम जैसे बोलते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि प्रकृति में डिस्टरबेंस हो गया है, तो वो चीजें आ रही। बाकी जो सटल चीजें हैं वो समझ में नहीं आती है, कि जैसे स्मेल है, क्या क्या है, उसके बाद ये चीजें। तो जस्ट मैं समझने के लिए कि हमारा और डिटेलिंग में जाए, तो मतलब हाँ ऑल 24 एलिमेंट्स जो है कंस्टिट्यूट करता है नेचर। यस, जी, ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, चलिए, मेरा भी ज्ञान वृद्धि होगा ऐसे सवाल जवाब से। बताइए, आर्यल गुप्ता तो। प्रभु जी, जो कॉन्सियसनेस चेतना है, ये तो आत्मा का प्रेजेंस कारण है। आत्मा अगर निकल गई तो चेतना समाप्त हम्म। है। तो ये कलुषित चेतना क्या है? मतलब चेतना भौतिक संसार से जो प्रभावित हो जाता है, जो पढ़ा नहीं पहले दूसरे श्लोक में, उसी को बोलते हैं भौतिक निर्कलुषित चेतना। अच्छा, अगर उससे प्रभावित नहीं है, आध्यात्मिक अगर है, तो फिर कलुषित नहीं हुआ। नहीं, जो ओरिजिनल है उसको, वो नहीं होता है कलुषित। भौतिक संसार में आने के बाद उसको कलुषित बोलते हैं। अच्छा जी, ठीक। थैंक ठीक यू। है, हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी,
अच्छा, मैं तो भूल ही गया था आपको, आप भी हैं यहाँ पे, बताइए। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, वो माया का थोड़ा, माया और प्रकृति सेम है या माया एनर्जी है और प्रकृति नहीं है वो, या उसको रेफरेंस जब बात करते हैं माया बोले तो प्रकृति समझो? माया बोले तो मतलब समझ सकते हैं ऐसे कि ये भी क्या है, भगवान की शक्ति है, जैसे क्या है, दोनों भगवान की शक्ति है। बहिरंगा शक्ति जो बोलते हैं ना, कि भगवान की जो मटेरियल एनर्जी है, उसी को माया बोलते हैं। और वही क्या है, प्रकृति भी वही है, समझिए। थैंक दोनों यू। दोनों है जी। चलिए, तो मिलते हैं अब आप लोगों से अगले सप्ताह। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, हर रोज सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हरे कृष्णा जप करने में। यहाँ पे जितने भक्त हैं, आप सब के भक्तों के चरणों में विनती है, मेरा विनम्र निवेदन है कि सब सुबह सुबह 6 बजे उठकर, नहीं उठना पहले पड़ेगा, तब 6 बजे आ पाएंगे आप लोग। हम लोग मिल के एक साथ बैठ के सब ध्यान से हरि नाम करेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे, तो उससे आपका भी उद्धार होगा, मेरा भी उद्धार होगा, और संसार का भी उद्धार हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके साथ साथ संसार का भी उद्धार हो, तो कृपया करके मैं आप लोगों को सुबह सुबह उठकर 6 बजे सामूहिक जप करना चाहिए। अगर आप लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का चिंता दूर करना चाहते हैं, सब श्री चैतन्य महाप्रभु का चिंता कैसे होगा लोगों का उद्धार, बताओ। सब तो अपना अपना घर पे बैठ के हरे कृष्णा कर लेंगे तो अपना उद्धार कर लेंगे, लेकिन बाकी जीवात्माओं का क्या होगा, जो नहीं करते हैं, तो उनका तब होगा उद्धार, तो हम लोग जब सामूहिक जप करेंगे, सब मिल के बैठ के एक साथ, है कि नहीं। तो आप लोग भक्त हैं, आप लोग बहुत दयालु हो गए, दयालु होंगे, तो सबको सुबह सुबह आके जप करने का है, ठीक है। अब इससे प्रभु ज्यादा जी, क्या है। आपने एक बार कहा था कि इस टाइम को 6 बजे को धीरे धीरे घटा के ले जाएंगे 4:30 तक, वो कहाँ गया? अरे प्रभु जी, रिकॉर्डिंग बंद करके ये सब बात बोलना पड़ेगा मुझे।